तो दोस्तों आज हम रोग मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। कहानी की शुरुआत में हम ऑस्ट्रेलिया के एक जंगल को देखते हैं। यहाँ एक जंगली भैंस नदी के पास खड़ी होती है। तभी एक बड़ा सा मगरमच्छ उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दरअसल इस जगह पर बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं, जिससे लोग यहाँ पर बहुत कम आते हैं। इसके बाद हम एक रिपोर्टर पेट को देखते हैं। पेट उसी बड़े से मगरमच्छ के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर जाने का फैसला करता है। यहाँ के लोगों का मानना था कि उस मगरमच्छ ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। अब पेट एक बड़े से ट्रैवलिंग बोट पर बैठ जाता है। उसके साथ वहाँ पर बहुत सारे लोग भी होते हैं जो यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए आए होते हैं और वो उस मगरमच्छ की फोटो क्लिक करना चाहते थे। उस बोट की ओनर का नाम केट होता है, तो उस बोट को चला रही होती है। कुछ देर बाद ये लोग नदी की उसी ओर जाने लगते हैं ताकि इन्हें वो मगरमच्छ दिखाई दे। तभी केट को वहाँ पर कुछ क्रोकोडाइल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर केट उन लोगों से कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे डेंजरस क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से भी बड़ा एक क्रोकोडाइल है जो काफी बड़ा और खतरनाक है। केट की ये बात सुनकर बोट में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। केट कहती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बोट के अंदर बैठे हैं, जिससे वो हम पर अटैक नहीं कर सकते। इसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं तभी दूसरे बोट से दो लड़के कैट के पास आते हैं, जो कि कैट के फ्रेंड होते हैं, और ये दोनों यहाँ बख्तों का शिकार करने आए होते हैं। फिर कुछ देर बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी इन लोगों को एक जगह से धुआं आता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि किसी बोट का एक्सीडेंट हो गया हो। ये देखकर केट और सभी लोग उस धुएं की तरफ जाने लगते हैं। धीरे धीरे वो नदी का एरिया खत्म हो रहा था और वो कीचड़ वाले एरिया में चले जा रहे थे। अब जे वही जगह होती है, यहाँ पर एक बड़ा सा क्रोकोडाइल रहता था, लेकिन जे लोग समझ रहे थे कि वो बोट पर हैं, उन पर अटैक नहीं होगा। तभी इन्हें नदी में एक बोट दिखती है जो नदी में पलटी हुई थी। दरअसल इस बोट पर किसी जानवर ने बहुत ही जबरदस्त अटैक किया था, जिसकी वजह से अंदर बैठे सभी आदमी मारे गए थे। जे देखकर केट समझ जाती है कि जे उसी बड़े से क्रोकोडाइल का ही काम है। अब केट अपनी बोट को वापस घुमाने लगती है, क्योंकि यहाँ उनकी जान को खतरा था। लेकिन तभी कोई बड़ी सी चीज बोट के निचले हिस्से पर टक्कर मारती है, जिससे इस बोट में क्रैक आ जाती है। अब क्रैक आने की वजह से बोट में पानी आने लगता है। इसके बाद केट उस बोट को नदी के किनारे ले आती है। फिर सभी लोग उस बोट से नीचे उतर जाते हैं। अब केट जैसे ही हेल्प के लिए रेडियो ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि रेडियो खराब हो चुका है। अब जे लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके थे और अब जे जहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, और तभी इन्हें एक ट्रैवलर की आवाज सुनाई देती है जो कि नदी के पास ही खड़ा था। जैसे ही जे लोग नदी की तरफ देखते हैं तो जे शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नदी में वही बड़ा क्रोकोडाइल दिखाई देता है जो सभी के सामने उसे अपना शिकार बना लेता है। जे देखकर सभी समझ जाते हैं कि वो क्रोकोडाइल एक बार फिर से उन पर अटैक करेगा, क्योंकि जे लोग जिस जगह पर फंसे थे क्रोकोडाइल वहीं पर बाहर आकर भी लोगों पर अटैक करते थे। इसके बाद कैट के वो दोनों फ्रेंड नील और कोलिन बोट लेकर उन लोगों के पास आ जाते हैं। केट उन्हें देखकर उन दोनों लोगों को जल्दी से वहां से हटने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले वो दोनों कुछ कर पाते क्रोकोडाइल उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो बोट वहीं पर ही पलट जाती है। इसमें कोलिन बुरी तरह मारा जाता है, पर नील किसी तरह बचकर नदी के ऊपर आ जाता है। अब वहाँ पर रात हो जाती है, जिससे उस कीचड़ वाली जगह का वाटर लेवल बढ़ने लगता है। तभी नील केट के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि हमारा जहाँ पर रुकना काफी खतरनाक है, क्योंकि वो क्रोकोडाइल हम सब पर एक एक करके अटैक करेगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द कुछ प्लान बनाना होगा। फिर नील एक प्लान बनाता है और कहता है कि वो उस ऊंची जगह वाले पेड़ पर एक रस्सी बांधेगा और फिर नदी से तैरते हुए दूसरी जगह पर जाकर उस पेड़ पर भी रस्सी बांध देगा, जिससे सभी रस्सी के सहारे उस पार चले जाएंगे। ये प्लान काफी रिस्की था, पर इसके अलावा इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता। अब नील पानी में तैरते हुए नदी की दूसरी तरफ चला जाता है और वहाँ एक ऊंचे पेड़ पर रस्सी बांध देता है। इसके बाद सभी एक एक करके रस्सी के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। नील उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। तभी नील को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है,
जिससे वो इधर उधर चेक करने लगता है। लेकिन तभी वो क्रोकोडाइल नील को भी अपना शिकार बना लेता है। अब क्रोकोडाइल ने नील पर इतनी जोर से अटैक किया था कि वो पेड़ भी गिर जाता है जिस पर रस्सी को बांधा गया था, जिससे वो तीनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। इसके बाद वो लोग पानी में तैरकर केट के पास आ जाते हैं। अब सभी नदी से दूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन एलन अभी भी नदी के पास ही खड़ा था। लेकिन तभी वो क्रोकोडाइल एलन को तालाब के पास फेंक देता है। एलन सभी से हेल्प मांगने लगता है, पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि तालाब के अंदर जाना मतलब मौत को दावत देना था। अब वो क्रोकोडाइल एलन को पानी के अंदर खींच लेता है। एलन को अपने सामने मरता देख सभी लोग काफी दुखी होते हैं। वहीं पानी का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। इसके बाद पीड सभी से कहता है कि वो क्रोकोडाइल हमें सबको मार देगा, इसलिए हमें उसको डिस्ट्रैक्ट करना होगा। अब जे नील के बोट से वो मरी हुई बख्तों को लेकर आते हैं। फिर उन बख्तों को एक हुक में फंसाया जाता है और फिर पीड उन्हें नदी में फेंक देता है। दरअसल पीड का प्लान था कि वो क्रोकोडाइल को हुक में फंसाकर दूसरी तरफ चले जाएंगे, इसलिए पीड ने वो रस्सी एक पेड़ से बांध रखी थी। और तभी क्रोकोडाइल वहां पर आकर उन बख्तों को खाने लगता है और उस ट्रैप में फंस जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। फिर केट और बाकी लोग उस पार जाने लगते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल काफी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो उस रस्सी को तोड़कर वहां से चला जाता है। और इसके बाद जेल सभी लोग ऊंची जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन केट अभी पानी में ही थी और पीड नदी के उस पार ही था। और तभी पीड केट से कहता है कि वो क्रोकोडाइल रस्सी तोड़कर भाग चुका है और वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। ये सुनकर केट जल्दी से पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, और तभी वो क्रोकोडाइल केट पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। पीट को केट का डॉग नजर आता है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद पीट एक खतरनाक जगह पर आकर रुक जाता है, पर तभी पीट को पानी के बीचों बीच एक पेड़ दिखाई देता है। फिर जब पीट चारों ओर देखता है तो उसे कीट का डॉग दिखाई नहीं देता, इससे वो काफी हैरान हो जाता है। लेकिन तभी एक गुफा से पेड़ को कुत्ते की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए पीट चेक करने के लिए उसी गुफा के अंदर जाने लगता है। पर तभी पीट का पैर फिसल जाता है और वो तभी उस गुफा के अंदर गिर जाता है। और तभी उसको वहां नील की डेड बॉडी भी मिलती है और वहां पर केट का डॉग भी दिखता है। पर तभी पेट देखता है कि कीट भी वहीं पर ही बेहोश पड़ी है, क्योंकि उसको काफी चोट लग गई थी। और तभी केट का डॉग वहां से भाग जाता है, जिससे पीट समझ जाता है कि इस गुफा में वही क्रोकोडाइल रहता है, तो सभी लोगों का शिकार करके इसी जगह पर लेकर आता है। अब पीट केट को उठाकर ऊंची जगह पर रख देता है, पर तभी पीट को वहाँ उसी क्रोकोडाइल की आवाज सुनाई देती है, इसलिए पीट एकदम शांत होकर एक जगह पर बैठ जाता है। अब वहाँ पर वो क्रोकोडाइल आ जाता है, जो दिखने में काफी ज्यादा बड़ा था, पर इस बार क्रोकोडाइल ने अपने मुंह में केट के डॉग को पकड़ लिया था। फिर वो क्रोकोडाइल केट के डॉग को भी खा लेता है। के बाद वो क्रोकोडाइल वहीं पर सो जाता है। कुछ देर पीट वहीं बैठा रहता है। फिर जब पीट को लगता है कि वो क्रोकोडाइल गहरी नींद में सो गया है, वो केट को लेकर उस गुफा से बाहर आने लगता है और तभी पीट को कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर पीट जैसे ही पीछे देखता है, वो क्रोकोडाइल उसके पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन पेट किसी तरह केट को लेकर उस जगह से बाहर आ जाता है। अब पेट काफी बड़े बड़े पत्थरों के बीच था, इसलिए वो क्रोकोडाइल वहां पर नहीं आ सकता था। और तभी वो क्रोकोडाइल उस पत्थर को भी तोड़ने लगता है। ये सब देखकर पेट केट को भी वहीं पर ही छोड़ देता है और क्रोकोडाइल का ध्यान भटकाने के लिए दूसरी जगह पर चला जाता है। अब वो क्रोकोडाइल पीट के पीछे पड़ जाता है। पीट एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस क्रोकोडाइल को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी वो पीट को उठाकर दूसरी साइड पर फेंक देता है। इसके बाद क्रोकोडाइल पीट के करीब आता है और उस पर अटैक करके उसके हाथ की उंगलियां खाने लगता है। ये सब देखकर पेट एक बड़े से पत्थर से क्रोकोडाइल पर अटैक करता है, इसलिए क्रोकोडाइल वहां से वापस चला जाता है। अब वो क्रोकोडाइल केट के पास जाने लगता है और तभी पीट चला चला कर क्रोकोडाइल को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है, ताकि वो केट को नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद वो क्रोकोडाइल पीट की तरफ आने लगता है। ये देखकर पेट एक नुकीली लकड़ी उठा लेता है। पीट ने उस लकड़ी को पीछे पत्थर पर टेक लगा दिया था। अब वो क्रोकोडाइल पीट को खाने के लिए तेजी से उसकी तरफ आने लगता है, जिससे वो नोकदार लकड़ी उसके मुंह के आर पार हो जाती है। अब कुछ देर तड़पने के बाद वो क्रोकोडाइल भी मारा जाता है और पीट सेफ बच जाता है। इसके बाद पीट केट को अपने साथ लेकर यहाँ से चला जाता है। बाहर इन्हें बाकी के ट्रैवलर भी मिलते हैं। तभी इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम भी आ जाती है। अब हम एक न्यूज़पेपर देखते हैं, जिसमें केट के बारे में लिखा था कि कैसे पीट नाम के एक पत्रकार ने कैसे उन लोगों को उस मगरमच्छ से बचाया। और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।